एक मित्र ने पूछा है, जोरबा द बुद्धा के कंसेप्ट में हमें संसार को समृद्ध करने हेतु अपनी कामनाओं एवं इच्छाओं को पोषित करना होगा। क्या यह बुद्ध वृत्ति को साधने में बाधक नहीं होगा? क्योंकि मन को संसार साधने में गति देना होगा। उल्टा समझे न राम। ओशो ने कहा था कि हमें एक नया मनुष्य गढ़ना है जो जोरबा द बुद्धा हो। उनका कहने का क्या तात्पर्य था कि धन और ध्यान में कोई विरोध नहीं है। जीवन के लिए एक व्यवस्था, अपनी व्यवस्था तैयार करो जिसे जीवन को तुम खुद ही सपोर्ट करो, और साथ साथ जो जीवन का उद्देश्य है आनंद, उस आनंद को जानो। और ये ओशो ने एक नया शब्द दिया, लेकिन भारतवर्ष के ऋषियों ने भी ठीक यही बात कही थी। उन्होंने कहा था जीवन में 4 पुरुषार्थ करने हैं, 4 उद्देश्य हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ का मतलब है कि जीवन को व्यवस्था देने के लिए जो अर्थ है, धन है, वो खुद कमाओ, दूसरे पर निर्भर मत रहो, परावलंबी मत रहो, क्योंकि मोक्ष परम स्वतंत्रता है। अगर आर्थिक स्वतंत्रता ही तुम नहीं प्राप्त कर सके तो परम स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करोगे? फिर ऋषियों ने कहा था उसमें से कुछ हिस्सा परोपकार में खर्च करो। गुरु साहिबानों ने जैसे कहा दशांश परोपकार में खर्च करो, धर्म करो। इसको कहा था धार्मिक पुरुषार्थ। फिर तीसरा पुरुषार्थ काम। काम का अर्थ है जो ज़रूरतें हैं तुम्हारी, परिवार के भरण पोषण, बच्चों के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, वो जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो उत्तरदायित्व है, उसको पूरा करो। और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष, अर्थात परम आनंद को प्राप्त करना, जिसका संबंध बाहर से नहीं भीतर से है। उसी बात को ओशो कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए तुम्हें बैरागी होने की ज़रूरत नहीं, रिनंसिएट होने की ज़रूरत नहीं। जैसा बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, शंकराचार्य ने कहा, गुरु गोरखनाथ ने कहा, एक बड़ी लंबी परंपरा भारतवर्ष में है कि जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जो मुमुक्षु हैं, वे संसार को, परिवार को छोड़कर जंगल चले जाते थे। लेकिन ओशो के पहले कबीर ने कहा, गुरु नानक देव ने कहा, ऋषियों ने कहा कि मोक्ष प्राप्ति हेतु संसार त्यागने की ज़रूरत नहीं है, संसार में जागने की ज़रूरत है। जोरबा द बुद्धा का अर्थ है कि जीवन को एक समुचित व्यवस्था दो, और अगर जीवन में व्यवस्था है तो मोक्ष प्राप्ति में सहायक होगा। अगर जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से ही तुम जूझते रहे, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था में ही जूझते रहे, तो पूरा ध्यान तुम ध्यान पर नहीं दे पाओगे, आनंद प्राप्ति पर, मोक्ष प्राप्ति पर नहीं दे पाओगे। ऐसा समझ लो कि ये जो आर्थिक व्यवस्था है यह बागुड़ की तरह है खेत में, और जो मोक्ष है, जो आनंद है, वो फसल की तरह है। फसल की रक्षा के लिए जैसे खेत में बागुड़ की ज़रूरत है, धन, पद, प्रतिष्ठा, ये सब बागुड़ का काम करने चाहिए। लेकिन कभी कभी एक दुर्घटना घट जाती है कि बागुड़ खेत को खाने लगता है। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा मजाक किया है कि बागुड़ खेत को खाए, बागुड़ खेत को खा रहा है। अर्थात लोग किस लिए जीवन को व्यवस्था देनी थी, किस लिए धन कमाना था, किस लिए प्रतिष्ठा, किस लिए पद, ये भूल गए। यही उन्होंने उद्देश्य बना लिया, जबकि वास्तव में धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, इन सब की अनिवार्यता बागुड़ के रूप में है। फसल आनंद है, फसल मोक्ष है, तो निश्चित रूप से वह तो ध्यान से ही संभव है। लेकिन ध्यान फसल है, मोक्ष फसल है, आनंद फसल है, प्रेम फसल है, लेकिन
फसल की रक्षा के लिए, फसल की व्यवस्था के लिए एक बागुड़ की भी ज़रूरत है। लेकिन जो रिनंसिएट थे उनके जीवन में व्यवस्था नहीं थी। नतीजा क्या हुआ? बुद्ध ने व्यवस्था दी कि भिक्षा मांगो। अब सभी भिक्षु हो जाएं, दूसरे पर निर्भर हो जाए तो पर निर्भरता तो हो गई। तुम भिक्षा ना भी मांगो, हिमालय चले जाओ। हिमालय के जो साधक होते हैं, रिनंसिएट होते हैं, बैरागी होते हैं, सामान्यतः भिक्षा नहीं मांगते। और कहीं जा कर के गुफा में बैठ के, झोपड़ी बना करके बैठ गए। अब गांव वाले होते हैं, वे जा कर के उनके भोजन पानी का इंतज़ाम करते हैं। एक अद्भुत किताब अभी मैं पढ़ रहा था, पहले भी मैंने पढ़ा था लेकिन फिर से मेरी इच्छा पढ़ने की हुई। वह स्वामी राम की अद्भुत किताब है, लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स। ये किताब तुम लोग ज़रूर पढ़ना। उसमें बैरागी का जीवन कैसा होता है, रिनंसिएट का जीवन कैसा होता है, सन्यासी का जीवन कैसा होता है, इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या उन्होंने की है। जो हिमालय जाते हैं उनका जीवन बड़ा कठिन होता है। सबसे बड़ी बात तो भोजन को लेकर के होती है। अब बैठे हैं झोपड़ी में, लेकिन अब खाना कैसे मिलेगा? देखते रहते हैं राह कि कोई आए, कोई गांव वाला आया, कुछ फल फलाहार लाए, कोई भोजन लाए, तो टकटकी बांधे रहते हैं कि कोई भोजन लाए ताकि भोजन तो हो। अब वो साधना के लिए गए हैं, ध्यान के लिए गए हैं, लेकिन एक ध्यान तो है कि भोजन कैसे होगा, कौन लाएगा। बढ़िया, बहुत ही कठोर जीवन एक रिनंसिएट का होता है। लेकिन भोजन की व्यवस्था अगर तुम खुद कर लेते हो तो भोजन के बारे में तुमको सोचना नहीं है, तुमको केवल अब ध्यान के बारे में सोचना है। और यहाँ जो भी आते हैं, जैसे ओशोधारा में तुम सब हो, तुम सब जोड़वाद बुद्धा हो। तुमने अपने जीवन की व्यवस्था खुद बनाई है। तुमको रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं करनी है। अब तुम यहाँ आते हो, मौज से 6 दिन रहते हो, ध्यान में मन लगाते हो और फिर घर जाते हो, होमवर्क करते हो। उस किताब को पढ़ने के बाद सबसे पहले जो मेरे दिल में ख्याल आया वो यही आया कि हे गोविंद, बड़ा अच्छा हुआ कि कम से कम मैं हिमालय का सन्यासी नहीं हुआ, और बड़ा अच्छा हुआ कि ओशो ने जोरबा द बुद्धा की संकल्पना दी। अब मेरे लोगों को भोजन के लिए रास्ता निहारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो जोरबा द बुद्धा की संकल्पना है, यह संकल्पना ही हमारे भारतवर्ष की मूल संकल्पना है। ठीक है, रिनंसिएट होना एक मार्ग, में उसकी निंदा नहीं करता, लेकिन बड़ा कठोर मार्ग है। और हमारा मार्ग सहज योग का मार्ग है, हठ योग का मार्ग नहीं है। जो हठ योगी होना चाहते हैं उनकी बात और है, जो सहज योगी होना चाहते हैं उनके लिए घर परिवार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे शंकराचार्य तक, जिन्होंने ये स्वामी की परंपरा का जन्म दिया, वह भी कहते हैं ये बात महत्वपूर्ण नहीं कि तुम घर में रहते हो कि जंगल में जाते हो। योग रतोवा भोग रतोवा संग रतोवा संग बीना। तुम योग करते हो कि भोग करते हो, परिवार के साथ रहते हो कि अकेले रहते हो, जंगल चले जाते हो, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्या है? ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 है। वो ब्रह्म में जिसका चित्त रमण करता है उसके समान आनंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो असली बात यह है कि तुम्हारे सामने विकल्प है कि तुम संसार छोड़कर जंगल चले जाओ और तुम परिवार में रहकर, संसार में रहकर अपने जीवन की व्यवस्था को संवारो और ध्यान करो, ध्यान के द्वारा आनंद को प्राप्त करो। तो मैं समझता हूँ आज के परिवेश में सबसे बढ़िया है कि परिवार में रहो, अपने जीवन की व्यवस्था को खुद संवारो, पर निर्भर मत रहो। परम स्वतंत्रता की यात्रा पर चल रहे हो, परतंत्रता से क्यों शुरू कर रहे हो? परावलंब से क्यों शुरू कर रहे हो? अष्टावक्र कहते हैं जनक को, तात स्वतंत्रता आखिरी योग है, और तुम्हारा पहला कदम ही परतंत्रता में क्यों पड़े कि तुम दूसरों पर निर्भर हो अपने भोजन पानी की व्यवस्था के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ओशो की जोरबा द बुद्धा की संकल्पना को जीवन की व्यवस्था और जीवन के साध्य आनंद से जोड़कर देखा जाना चाहिए।
अब तुम कहो कि जीवन की व्यवस्था में मन चल देगा, मन तो जंगल में भी चलेगा। इसलिए उसको ऐसा मत कहो कि जोरबा होने में, जीवन की व्यवस्था जुटाने में मन को हम खुराक दे रहे हैं, विटामिन दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। एक कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति इस तरह तो नहीं सोच सकता। जोरबादा बुद्धा नए मनुष्य की संकल्पना है। धन और ध्यान में कोई विरोध नहीं है।